अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सिद्रा अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नज़रीन, कल इमरान रियाज की गिरफ्तारी अमल में आई और उसकी वजूहात जो हमारे जहनों में थी वो दो ही हो सकती थी। एक तो ये कि अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाते थे और दूसरा ये कि एंटी करप्शन ने उन्हें अरेस्ट करवाया। जब इमरान रियाज को लाहौर की कचहरी में पेश किया गया तो पता चला कि इमरान खान को एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया है। इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर कहा जा रहा था कि शायद उन्हें अदलिया मुखालिफ मुहिम पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। इमरान रियाज खान को एंटी करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया। एफआईए की तरफ से नोटिस उन्हें पहले से ही दे दिया गया था। ये गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई थी। इमरान रियाज को लाहौर कचहरी में पेश किया गया था और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की और महकमा एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ था। इमरान रियाज और उनके वालिद पर थेरापी जेल का ठेका औने पौने दामों पर लेने का इल्जाम आयद किया गया था। इमरान रियाज जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे घर आए और मैंने उन्हें कहा कि मेरे घर दाखिल मत होइएगा और कहा कि मैंने अपनी गिरफ्तारी खुद दी और मुझे गिरफ्तार करने के बाद, मुझे हथकड़ियां लगाने के बाद ये लोग मेरे घर में दाखिल हुए और 15 मिनट तक मेरे घर की तलाशी ली और तलाशी लेने के साथ साथ मेरी चीजें इन्होंने अपनी हिरासत में ली, जिसमें लैपटॉप, उनके कुछ कागजात थे, उनके मोबाइल फोन्स थे, उन्होंने वो सब अपने कब्जे में ले लिए। और इमरान रियाज का कहना था कि मुझे गाड़ी में बिठा दिया और ये झूठ बोल रहे हैं कि जो ठेका उन्होंने लिया वो औने पौने दामों पर लिया। थेरापी जेल का ठेका 1 करोड़ 10 लाख का था और ठेका 4 करोड़ से जायद का बोला जा रहा है। उनके वकील अजहर सिद्दीक ने मौकिफ अपनाया है कि इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा कानून के मुनाफी दर्ज किया गया है। ये मुकदमा बनता ही नहीं है क्योंकि इमरान खान तो मान ही नहीं रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि थेरापी झील का जो ठेका उन्हें दिया गया वो 1 करोड़ 10 लाख का था और जो मुकदमा बनाया गया वो 4 करोड़ और उससे लगभग उससे कुछ जायद रकम का उन पर मुकदमा बनाया गया है। इमरान रियाज के वालिद कभी भी सरकारी ओहदे पर नहीं रहे, ये उनके वकील का मौकिफ है। और उन्होंने कहा कि जो इमरान रियाज के वालिद हैं वो इंतहाई शरीफ और काबिल एतमाद आदमी हैं। उन्होंने कभी भी करप्शन नहीं की क्योंकि वो सरकारी ओहदे पर कभी थे ही नहीं और इमरान रियाज पर झूठ पर मबनी एफआईआर दर्ज की गई है। इमरान रियाज को दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया, उनके मुंह पर कपड़ा डाला गया और उन्हें 15 गाड़ियां आई उनके घर के बाहर और 15 गाड़ियां डाले थे और डाले में उन्हें बिठाकर उन्हें हथकड़ियां लगाकर ले जाया गया। फिर उनके घर की भी तलाशी ली गई। तो इस तरह से दहशतगर्दों वाला सलूक किया गया। इससे पहले भी इमरान खान जो है वो काफी देर तक औजल रहे। किसी को पता नहीं था कि इमरान रियाज खान जो है वो कहाँ हैं और जब इमरान रियाज सामने आए तो वो बोल नहीं पा रहे थे। इस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया था। इमरान रियाज ने मरियम नवाज का नाम लिए बगैर तंजिया अंदाज में कहा है कि मुझे हथकड़ियां लगाकर क्वीन को सलामी दी जा रही है। लोगों के वोट चोरी करके इस क्वीन को वजीर आला पंजाब लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट दिखा दें जिसमें ये वाज़ेह हो कि मैंने करप्शन की है और कोई गैर कानूनी चीज दिखा दें जो उसमें लिखी हुई हो। दुख तो इस बात का है कि मेरे वालिद मोहतरम को करप्ट कहा गया, जबकि इमरान रियाज साहब के जो वालिद हैं वो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए और ना ही वो किसी सरकारी ओहदे पर हैं, ना ही वो सहाफत में हैं, तो उन्हें करप्ट बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के बारे में हमारे इर्द गिर्द के लोगों से पूछा जाए कि मेरे वालिद कैसे आदमी है, इसलिए खुदारा उन्हें करप्ट ना कहा जाए और उन पर जो एफआईआर की गई है उन्हें उनके नाम को एफआईआर से निकाल दें। और इमरान रियाज साहब ने कहा कि 25 मुकदमात का सामना मैं अब तक कर चुका हूं और उसकी सजा जो मुझे मिली वो आप सब लोगों के सामने है। एक दिन भी मेरी आंख नम नहीं हुई। अगर मैं हक और सच बोलता हूं तो मुझे अल्लाह और अदलिया पर भरपूर एतमाद है और अदलिया और अल्लाह का सहारा है। उसी सहारे, उसी आसरे की बिना पर मैं सच बोलता हूं, मैं ट्वीट करता हूं, मैं जो भी करता हूं मैं अल्लाह और अदलिया के सहारे पर ही करता हूं। कहते हैं कि हो सकता है इस दफा पहले से ज्यादा मुझ पर तशद्दुद किया जाए। पहले इमरान खान पर फिजिकली टॉर्चर किया गया इमरान रियाज खान साहब को और उसके बाद वो काफी अरसे तक बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत में बेहतरी हुई और वो बोलना शुरू हो गए। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इस दफा पहले से ज्यादा तशद्दुद भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है
और उनका कहना है कि उनके काफ़ी दोस्तों ने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं वतन छोड़कर चला जाऊं, मैं पाकिस्तान से किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाऊं, मैं वहां जाकर अपनी जायदादें बनाऊं या वहां जाकर सेटल हो जाऊं, लेकिन पाकिस्तान में ना रहूं क्योंकि मेरी जान को खतरा है। और बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्हें गायब कर दिया जाता है, जिस तरह से सलमान मिर्जा जो हैं वो अब तक गायब हैं और उनका कुछ अता पता नहीं है, उनकी फैमिली भी परेशान है। जब वो सामने आएंगे न जाने वो किस हालत में होंगे। उससे पहले जो है वो अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया था। और क्यों कत्ल किया गया, एक हर मुकदमा कुछ भी इशू होता है वो कुछ अरसे के लिए तो सर उठाता है, उसके बाद वो इस तरह से दफन हो जाता है कि उसका नाम तक नहीं लिया जाता। तो इमरान रियाज साहब को जब ये मशवरा दिया तो उन्होंने कहा कि मैं ना तो ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ और ना ही अपने लोगों को छोड़ूंगा और ना ही मैं अपनी सरजमीन को छोड़ने वाला हूँ। मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मैं यहाँ पे अपना काम करूंगा और मैं इसी तरह से हक सच पर बात करता रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अब देखना यह है कि इमरान रियाज साहब को कितनी सजा होती है और कब वो फिर से आज़ाद होते हैं और क्या इमरान रियाज जो है वो अपनी पार्टी यानी कि पीटीआई को इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे इस दफा जब वो वापस आएंगे, या फिर उनमें कोई तब्दीली आएगी। क्योंकि पिछली दफा जब वो आए और इतना टॉर्चर के बावजूद भी वो पीटीआई को सपोर्ट करते रहे और आज भी उन्होंने पीएमएलएन की जो वज़ीर आला हैं, नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज, उन पर तनकीद कर दी, उन्हें क्वीन तक बोल दिया, उन्हें ये तक बोल दिया कि हमारे वोटों को चोरी किया और चोरी करके वो वज़ीर आला बन रही हैं। तो देखना ये होगा कि क्या इस दफ़ा वो जब वापस आते हैं तो वो वही वाले इमरान रियाज साहब होंगे जो पहले थे या फिर कोई तब्दीली आएगी। हमारी तो दुआ है कि हमारे मुल्क में जो भी हो बेहतर हो और जो भी हुकूमत आए बेहतर आए, जो गरीबों का सोचे, जो औरतों को बराबर के हकूक दे। और उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा इमरान रियाज पर उस तरह से फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाएगा।